सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज की वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 7 के श्लोक 22 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 के श्लोक 22 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को यह सत्य बता रहे हैं कि वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए अध्याय 7 के श्लोक 22 को हम भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 के श्लोक 20, 21 और 22 में भगवान श्री कृष्ण जी हमें यही सत्य बता रहे हैं कि ये मनुष्य तन ईश्वर की प्राप्ति के लिए मिला है, मगर जो मनुष्य विषय भोगों में रम जाते हैं अर्थात संसार के अपने लक्ष्य को संसार के सुखों को पाना ही मानते हैं, ऐसे मनुष्य को परमात्मा की माया उनकी बुद्धि और मन को हर लेते हैं और वो परमात्मा की भक्ति से दूर हुए अपने लक्ष्य से भटकते हुए सदैव संसार के विषय भोगों के पाने की सुखों की चाह में कर्म करते हैं, भक्ति भी उसी भावना में करते हैं और परमात्मा से दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अंतर्यामी परमात्मा उनके हृदय में बैठकर ये सत्य देख रहे हैं कि ये मनुष्य मुझसे ज़्यादा अहमियत मेरी माया को देता है, तो भगवान ऐसे भक्त से दूर होकर उसकी श्रद्धा देवी देवताओं में स्थिर कर देते हैं। और भगवान आज के श्लोक में बता रहे हैं कि हे अर्जुन, मैंने जो श्रद्धा उस मनुष्य को देवी देवता के प्रति दी है वो उसी श्रद्धा से उन देवी देवताओं को भजता है और उनसे जो वो फल प्राप्त करता है वो ये समझ रहा है कि मेरे देवता ने मुझ पर प्रसन्न होकर ये फल मुझे दिया है, मगर वास्तव में वो फल मेरे ही द्वारा दिया गया है, क्योंकि इस संसार में मेरे अतिरिक्त किसी अन्य की कोई सत्ता नहीं है। अर्थात मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप इस सत्य को समझिए, वायु के अंदर जो शक्ति है प्राण वायु की वो परमात्मा की दी हुई है, अग्नि के अंदर जो तेज है वो ईश्वर का दिया हुआ है, धरती में जो उर्वरक शक्ति है, धरती में जो थामने की शक्ति है वो ईश्वर के द्वारा दी गई है, सूर्य में जो तपने की शक्ति है वो ईश्वर के द्वारा दी गई है। इसी प्रकार जो देवी देवता हमें फल प्रदान करते हैं भक्ति से, उसमें दो बातें होती हैं। पहला तो भगवान कह रहे हैं कर्म विधान, अर्थात जो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के फल हैं उसके अनुसार ही हमें फल मिलता है। दूसरा, वो फल किसके द्वारा दिया जा रहा है? वो फल परमात्मा के द्वारा दिया जा रहा है। देवी देवता केवल माध्यम है। इस रहस्य को समझिए। भगवान हमें यही सत्य समझाना चाह रहे हैं कि तुम इन संसार में कुछ भी प्राप्त करोगे, वास्तव में वो तुम्हें देवी देवता नहीं, मैं ही दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे अतिरिक्त किसी अन्य की कोई सत्ता नहीं है। सबके हृदय में मैं ही बैठा सबको जीवन दे रहा हूँ। हम शरीर से आप इस शरीर को समझिए, ये शरीर रूपी यंत्र है। इस शरीर को ऊर्जा कौन दे रहा है? ईश्वर दे रहे हैं। हम तो केवल भोजन कर लेते हैं, उस भोजन से हमें किस अंग को क्या रस मिल रहा है ये सब हमारा शरीर स्वयं तय करता है, अर्थात जो उसके अंदर आत्मा है वो तय करती है। हमारे शरीर के अंदर लाखों जीवाणु हर पल हमला करते हैं, मगर आत्मा के द्वारा निर्धारित हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता सबको से लड़ते हुए सबको खत्म करती है। ये कौन कर रहा है? ये हम नहीं कर रहे, ये अनजाने रूप में हमारे ईश्वर ही हमारी मदद कर रहे हैं। इस सत्य को समझिए। इसीलिए भगवान कहते हैं आप किसी की भी भक्ति कर रहे हैं मेरी इच्छा से कर रहे हैं। मेरी भक्ति करनी है तो पहले मुझे पाने की इच्छा करो। ईश्वर आपका कल्याण करे। जय श्री कृष्णा।